अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम अगेन टू माय चैनल। कमाल अहमद मुखातिब हूँ आपसे। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। उम्मीद है आप सब दोस्त खैरियत से होंगे। आप गाड़ी लेने का सोच रहे हैं और किसी शोरूम पे जाते हैं और सेल्समैन आपको रिकमेंड करता है और बताता है कि भाई आपने एमटी ऑटो यानी कि एमटी एटी डीसीटी और सीवीटी कौन सी गाड़ी लेनी है। 90% लोग यहीं पे कंफ्यूज हो जाते हैं क्योंकि 90% लोगों को पता ही नहीं होता कि ये वर्डिंग क्या यूज़ कर रहे हैं। तो मेरे मोहतरम, आज की वीडियो देखने के बाद आप लोग एक्सपर्ट बन जाएंगे और आपको पता लग जाएगा कि ये जो 4-5 लफ्ज़ मैंने बोले हैं हकीकत इनकी क्या है, ये आपको फ़ायदा देगी या नुकसान देगी। और ये वीडियो लाजमी देखिएगा क्योंकि आप अपने लाखों रुपए डुबोनों से बेहतर है, आप अपने लाखों रुपए बचा सकते हैं इस वीडियो को देखने के बाद। सबसे पहला जो है एमटी का जो है वो मैनुअल ट्रांसमिशन एमटी को बोलते हैं। अब मैनुअल ट्रांसमिशन क्या होता है? गाड़ियों में आपको पता है कि मैनुअल गियर आते हैं और साथ उसके क्लच भी आता है। आजकल जो किसी भी आप मुल्क का या शहर का जिक्र कर लें तो रोड के ऊपर ट्रैफिक इतनी है कि मैनुअल ट्रांसमिशन गाड़ी चलाना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो चुका हुआ है। बार बार गियर बदलने पड़ते हैं, ट्रैफिक में आपको काफ़ी जो है वो टायर्ड करती है। लेकिन साथ ही साथ मैनुअल गाड़ी के फ़ायदे ये हैं कि एक तो उसकी मेंटेनेंस सस्ती होती है, दूसरा पेट्रोल की आपकी बचत होती है, आप उसमें मर्जी से गियर को शिफ्ट कर सकते हैं। और उसके बाद जो मेन चीज, आपका पूरा कंट्रोल जो है वो गाड़ी के ऊपर होता है। नुकसान इसमें क्या है कि ट्रैफिक में थका देने वाला, और उसके बाद इसमें देखें तो जो गाड़ी न्यू यूजर है, जो नई नई गाड़ी चलाना सीखते हैं, उनके लिए मैनुअल चलाना तो बहुत ही ज्यादा मुश्किल है, उनको मुसीबत का सामना करना पड़ता है। और बजट यूजर के लिए ये, या किसी पथरीले इलाके के लिए मैनुअल ट्रांसमिशन फिर बेहतर होती है। नंबर 2 पे आ जाता है जी एएमटी। अब एएमटी क्या है? एएमटी है जी ऑटोमेटेड मैनुअल ट्रांसमिशन। इसमें असल में ये गाड़ी मैनुअल होती है, बस गियर जो है वो खुद चेंज करती है गाड़ी। जिस तरह मैं आपको मिसाल दे दूं तो आप सुजुकी ऑल्टो ले लें, वो जो एजीएस आई है ऑटोमेटिक, उसमें आप देखें इसमें सबसे बड़ा जो नुकसान है कि ये आपको गियर शिफ्ट करते वक्त एक जर्क देती है, जिस तरह सुजुकी ऑल्टो के अंदर आता है। मैंने मिसाल आपको इसलिए दी कि जो दोस्त सुजुकी ऑल्टो चला रहे हैं मैसेज में वो बताएं कि क्या उनको ये फील आती है। लेकिन साथ ही साथ इसमें जो फायदे हैं, ये ऑटोमेटिक जैसी आसान होती है, फ्यूल एवरेज इसमें ऑलमोस्ट मैनुअल जैसी होती है, प्राइस भी इस गाड़ी की सस्ती होती है। और इसमें नुकसान जो मैंने आपको बता दिया कि जर्क फील आता है, गाड़ी स्मूथ नहीं होती, और बजट ऑटोमेटिक चाहिए तो फिर आप ये एएमटी एक कॉम्प्रोमाइज ऑप्शन आपके पास आ जाती है। होती है ऑटोमेटिक है, लेकिन इसका जो काम है वो मैनुअल की तरह होता है। नंबर 3 पे आ जाता है जी एटी ऑटोमेटिक ट्रेडिशनल। अब ये क्या है? टॉर्क कन्वर्ट ऑटोमेटिक है और पुरानी और रिलायबल टेक्नोलॉजी है। इसमें फायदे आपके क्या हैं? स्मूथ ड्राइविंग आ जाती है, ट्रैफिक में बेस्ट है, रिलायबल सिस्टम है। नुकसान की बात करें, फ्यूल एवरेज इसकी थोड़ी कम होती है दूसरे जो गियर बॉक्स है उनके बनिस्बत, और मेंटेनेंस में महंगी हो सकती है। आपको अगर कंफर्ट चाहिए तो ये सेफ चॉइस है। इसमें मैंने आपको बता दिया कि एटी यानी टॉर्क कन्वर्टर ऑटोमेटिक। फिर नंबर 4 पे आप आ जाए तो सीवीटी कंटिन्यूस वेरिएबल ट्रांसमिशन। आजकल पाकिस्तान के अंदर आप देखें तो हर गाड़ी के अंदर सीवीटी गियर आ रहा है। वो क्यों आ रहा है? इसके फायदे बहुत से हैं। एक तो ये स्मूथ सिस्टम है, दूसरा जिस गाड़ी के अंदर सीवीटी गियर बॉक्स होगा उसकी फ्यूल एवरेज बहुत अच्छी होगी। रश एरिया में हो, लॉन्ग पे जाना हो या नॉर्दर्न एरियाज में जाना हो, सीवीटी गियर बहुत बेस्ट है। और फ्यूल एवरेज सबसे जबरदस्त के साथ साथ इसके अंदर आपको बिल्कुल भी गियर शिफ्टिंग महसूस नहीं होती। लेकिन इसका नुकसान मैं आपको अक्सर बताता हूं कि हर चीज परफेक्ट नहीं होती। अब ये गियर बॉक्स का आज मैं आपसे जिक्र कर रहा हूं तो मैं आपको ये बताता चलूं कि इस सीवीटी के अंदर नुकसान क्या है। इसकी पिक वीक होती है। इसकी मिसाल आप यूं
ले लें कि रबर बैंड जो है आप उसको, वो अपनी एक्चुअल कंडीशन में होगा, जब उसको आप खींचेंगे तो वो खींच के लंबा होता है, लेकिन जब आप उसको छोड़ते हैं तो वो बिल्कुल तेजी से जाता है। सीवीटी गियर इस तरह का है कि ये नुकसान जो मैंने आपको बताया कि इसकी पिक नहीं होती, और रिपेयरिंग आपने अगर इसकी करवानी है तो भाई वो कॉस्टली होती है। नंबर 5 पे आ जाता है जी DCT, ड्यूल क्लच ट्रांसमिशन। ड्यूल क्लच ट्रांसमिशन क्या है? ये एक परफॉर्मेंस किंग है। बहुत सारी गाड़ियां जो स्पोर्ट्स बनी हुई हैं या जो लोग कन्वर्जन करवाते हैं स्पोर्ट्स पे करवाते हैं, जिस तरह वो मर्सिडीज ले लें या एक बहुत सी गाड़ियां, उसके अंदर ये ड्यूल क्लच सिस्टम आता है। ये लाइटनिंग फास्ट गियर शिफ्ट होता है, इसका फार्मूला शिफ्ट भी उसमें आते हैं, और इसकी परफॉर्मेंस बहुत बेस्ट होती है, स्पोर्टी ड्राइविंग फील आती है। अब इसका नुकसान क्या है? पाकिस्तान का जो मौसम है उसके अंदर ये इतना कारआमद नहीं है, और ये गर्म बहुत जल्दी हो जाता है। यानी कि अगर आप इस गाड़ी को चला रहे हैं, आपके पास DCT गियर बॉक्स है, तो अगर आप किसी रश में या गर्मियों में किसी जगह पे आपकी गाड़ी खड़ी हुई भी है तो भाई ये हीट बहुत ज्यादा देता है। इसमें हीट वाला मसला बहुत ज्यादा है, मेंटेनेंस इसकी बहुत ज्यादा महंगी है, ट्रैफिक में भी इसका बड़ा इशू है, और सिर्फ ये उन लोगों के लिए बेस्ट है जिनको परफॉर्मेंस चाहिए या जो स्पोर्ट्स लवर है। तो उम्मीद करता हूं कि आज आप इस वीडियो को देखने के बाद एक्सपर्ट बन गए होंगे। आपको पता चल गया होगा कि DCT, AT, CVT और AMT और MT इनका असल में फायदा क्या है और नुकसान क्या है। भाई अब यहां पे मैं अपनी फाइनल आपको जो है वो मशवरा भी दे दूं और बता भी दूं कि अगर आप गाड़ी खरीदना चाहते हो और आप कहते हैं कि भाई आप हमें बताएं कि हम कौन से गियर बॉक्स वाली गाड़ी खरीदे, तो आजकल जो हालात चल रहे हैं उसमें CVT सबसे बेस्ट है, क्योंकि इसमें हमें फ्यूल एवरेज भी मिलती है, इसमें हमें ड्राइव भी स्मूथ मिलती है, इसमें हमें गियर शिफ्टिंग का जर्क भी नहीं आता, और ये लॉन्ग टाइम चलता है, इसलिए इसमें इतना ज्यादा वो नहीं। और अगर आपका बजट टाइट है तो फिर आप मैनुअल ट्रांसमिशन में मूव करें या AMT, जो ऑटोमेटिक तो है लेकिन गियर शिफ्ट वो अपनी मर्जी से करता है, जिस तरह मैंने आपको बता दिया सुजुकी ऑल्टो का। मेरे ख्याल से अब आपको इन मामले में कंफ्यूज नहीं होना पड़ेगा। इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट में कमेंट लाजमी करें, और मुझे बताएं कि आप कौन सी गाड़ी खरीदना चाहेंगे और आपने कौन सा गियर बॉक्स यूज किया हुआ है, या कौन सी गाड़ी आपको किस तरह की परफॉर्मेंस दे रही है। अपनी दुआ में याद रखिएगा। जल्द मुलाकात होगी। थैंक यू सो वेरी मच। टेक केयर। अल्लाह हाफिज।